क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ पे रहती हैं? रामनेर। क्या दिक्कत है आपके आवास बनने में? दिक्कत ये है कि हमारा आवास बनने में दिक्कत ये है कि हमने खरीद लिया किसी ने हमारा घर। कौन सा आवास आया है आपका? विधवा वाला। अच्छा अच्छा, पीएम मोदी का? हाँ हाँ वही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो घर में और कोई पक्का कमरा या? नहीं कुछ नहीं, पूरा घर खंडर पड़ा हुआ है। अच्छा, कोई भी पक्का छत पूरे नहीं है? आसमान के नीचे रहते हैं ऐसे ही हम। अच्छा अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं बन पा रहा? आपका घर खरीद लिया किसी ने? हाँ हाँ मेरा घर ही खरीद लिया। इसकी शिकायत की कहीं पे? हाँ कंप्लेन करी थी। क्या हुआ? वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कौन कौन रहता घर पे आपके? हम हैं, एक 10 साल का बेटा है, एक बेटी है हमारी। अच्छा अच्छा, तो और कौन है आपका जो साथ दे रहा, आपके साथ है कोई कि नहीं? नहीं हम घर पे तो अकेले रहते हैं। अच्छा, तो ले जाके सक्षम अधिकारियों तक या कहीं पर कौन ले जाता आपको? दामाद है हमारे। अच्छा अच्छा, वो साथ में जाते अच्छा अच्छा, और क्या नाम है आपका? अच्छा, तो क्या दिक्कत है भैया इनको? दिक्कत इनको यह है कि इनका एक आवास आया है प्रधानमंत्री का, विधवा है ये, और एक बेटी है 22 साल की, एक 10 साल का बेटा है। तो आवास आया है, उसमें इधर देखिए सामने। हाँ, तहसीलदार और लेखपाल जी के द्वारा मौके का मुआयना किया गया, सब जगह इनको सही ठहराया गया, बयान हुए, और किसी ने इनका जो है जमीन का बैनामा कर दिया है। तो क्या चीज, इनके घर का बैनामा हो गया? जी हाँ। तो घर इनका कहाँ है? भूमधरी पे बना है, आबादी में बना, खलिहान में बना, चारागाह में बना, कहाँ पे बना? इनका घर आबादी में है। आबादी में, ठीक है। आबादी संरक्षित भूमि है, ठीक है। खतौनी में भी आबादी के नाम से दर्ज है, दर्ज। ठीक है। और जिन्होंने बेचा है, तो ये बताइए आबादी का कैसे बिक्री हो गया? अब ये तो मुझे नहीं पता, वो बैनामा दिखाते हैं, क्योंकि हम तहसील गए और लेखपाल साहब और तहसीलदार मैडम के द्वारा हमको बताया गया कि आप निर्माण कराइए जाके, और आपका आवास आया है, आप निर्माण कराइए। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत जब खिलाफ पार्टी धमकी देती है, 112 बुलाया, तो 112 में पुलिस ने आके हमारा काम रुकवा दिया। तो कौन सा थाना लगता? थाना हमारा 12 सगवर। तो 12 सगवर गए आप? हाँ 12 सगवर थाना। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे थाने में भी दोनों पार्टियों को बुलाया गया, दूसरी पार्टी को समझाया गया कि आप इनको धमकी देना बंद करो और इनके काम में बाधा मत बनो। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग, जब इनका निर्माण कार्य चालू हुआ तो वो लोग लाठी डंडा लेकर इनको मारने के लिए और लेबर मिस्त्री को भगा दिया। फिर उसके बाद चौकी इंचार्ज पे ये एप्लीकेशन लेके गई थी, उनको हम लेके गए, चौकी ऊंचगांव लगती है, तो चौकी इंचार्ज साहब का कहना था कि आप वो जगह छोड़ दीजिए और उस जगह को छोड़कर आप अन्यत्र कहीं निर्माण कराइए। कौन सी चौकी लगती है? ऊंचगांव चौकी। ऊंचगांव। हाँ, अच्छा, तो क्या बताया चौकी इंचार्ज जी ने? चौकी इंचार्ज साहब ने बताया कि मतलब हम तो एप्लीकेशन उनको देने गए थे कि इनको सुरक्षा की जाए, उनकी लड़की और उनके सब 4-5 आदमी, सब ये लोग लाठी डंडे लेके आए थे उनको मारने के लिए, मिस्त्री लेबर को मार के भगाया। तो हम गए थे अपना एप्लीकेशन लेके, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि आप वो जगह छोड़ दीजिए और अन्यत्र कहीं बनाइएगा। अच्छा, तो इसकी शिकायत तहसील प्रशासन से की आपने? इसकी शिकायत हमने तहसील प्रशासन से भी की है, तो तहसील प्रशासन कह रहा है कि वो आपकी जगह है, आप उस जगह पे जाके बनवाइए, आबादी का मैटर है, आप उस जगह जाके बनवाइए। लेकिन मेन चौकी इंचार्ज साहब, जब भी 112 को कॉल जाता है, चौकी इंचार्ज साहब आके जगह को रोक देते हैं। नहीं, तो चौकी इंचार्ज साहब ने लेखपाल से बात नहीं की क्या? चौकी इंचार्ज साहब, लेखपाल के द्वारा उनको सूचित किया गया है चौकी इंचार्ज साहब को। अच्छा, लेखपाल ने चौकी इंचार्ज को फोन कर दिया, उसके बाद भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं? लेखपाल साहब ने और नायब तहसीलदार साहब के द्वारा आदेश हुआ, हमको थाना दिवस में हम गए थे 12 सगवर में इनको लेके, तो नायब तहसीलदार साहब के द्वारा आदेश हुआ कि आप अपना निर्माण कार्य कराइए, और उसके बाद वहां से लेखपाल के द्वारा चौकी इंचार्ज साहब को सूचना दी गई कि ये अपनी जगह पे सही है, इनका निर्माण कार्य होने दिया जाए प्राथमिक का। और उसके बाद भी चौकी इंचार्ज साहब, जब इनका निर्माण कार्य चालू हुआ तो खिलाफ पार्टी विरोध में आ गई, तो मारपीट के डर से ये। तो खिलाफ पार्टी किस बेस पे विरोध कर रहे हैं? वो कह रही है, कौन से डॉक्यूमेंट है उसके पास बैनामा दिखाती है। तो बैनामा कहाँ का है? बैनामा मतलब जो है भूमि का है, लेकिन वो कौन सी भूमि का है ये हमें नहीं। ये चौकी इंचार्ज जी ने नहीं देखा? नहीं, चौकी इंचार्ज का भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, लेखपाल ने देखा है तभी चौकी इंचार्ज को बताया कि इनकी है, लेकिन चौकी इंचार्ज साहब जी अगर रोक रहे हैं तो क्या राजस्व विभाग का काम चौकी इंचार्ज साहब करने लगे क्या? तो चौकी इंचार्ज साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि राजस्व का जो काम है, राजस्व की तरफ से हम वैध हैं, उस जगह पे काबिज हैं, दाखिल हैं, आज से नहीं है। इसके बयान तहसील प्रशासन को उस गाँव के प्रधान ने या लोगों ने दिया है?
हमारे पास उसकी लिखित कॉपी हम आपको अच्छा, मुहैया कराएंगे। वहाँ के लोगों ने बयान दिया कि इन्हीं की जमीन है। आपको हम वो कॉपी मुहैया कराएंगे लिखित, अच्छा। मतलब मैं लेखपाल साइन के आपको वो हम कॉपी, और जो लेखपाल ने आख्या लगाई थी, हाँ। विरोधी पार्टी ने हमारे ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की, उसकी भी हमारे पास जांच आख्या रखी हुई है। उन्होंने तहसील प्रशासन में एप्लीकेशन दिया था कि ये प्रार्थनी, ये विधवा है, ये कि ये उनको गाली देती हैं और जान से मारने की ये धमकी देती हैं। ये स्वयं इस समय इनका इलाज जारी है, शुगर की पेशेंट है, इनके पास कमाई का भी कोई जरिया नहीं। तो क्या उस जमीन का कोई विवाद तो नहीं चल रहा, जैसे सिविल कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो? अच्छा, सिविल कोर्ट में अगर चल भी रहा होगा तो हम, मतलब सिविल कोर्ट में चल रहा होगा तो उसने कुछ तो प्रपत्र तहसील प्रशासन को दिखाए होंगे, और अगर नहीं दिखाए, हम कहते हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि सिविल कोर्ट में कोई केस है, तो केस होने के बावजूद फिर वो सेल कैसे हुई? अगर किसी अच्छा, तो सक्षम अधिकारी जैसे लेखपाल महोदय जी हो गए, इन लोगों से आपकी बात हुई तो सिविल कोर्ट में जो उन्होंने केस किया है तो उसके कोई कागज आपको दिखाए गए? नहीं, हमको कुछ नहीं दिखाया गया। हाँ। हमको कुछ नहीं दिखाया गया, ना ही हमको, मतलब हमें सिर्फ तहसील प्रशासन से आश्वासन मिलता है हर बार, आप जाके अपना निर्माण कार्य कराइए, लेकिन चौकी इंचार्ज के द्वारा उसका हमको रोका जा रहा है ना। चौकी इंचार्ज बोलते हैं कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए। क्या कहा? उस जगह को छोड़ दीजिए। और तहसील प्रशासन ने क्या कहा? तहसील प्रशासन कहता है कि आप अपनी जगह पे तो क्या चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी योगी से? आदित्यनाथ जी से हमारी यही विनती है, राजस्व का काम राजस्व को करने दें, पुलिस का काम पुलिस को करने दें। प्रार्थनी अपना एप्लीकेशन सिर्फ इस बात का लेकर गई थी कि उसको सुरक्षा जो है सामने वाले धमकी दे रहे हैं, अन्यत्र इसके घर पे लोग आते हैं शाम को, अन्य कहीं उनका नाम मैं नाम नहीं जानता, प्रार्थनी भी उनसे परिचित नहीं है, वो धमकी देते हैं बाहर से, तुमको मरवा देंगे, तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में। प्रार्थनी बहुत डरी सहमी, सिर्फ इसका एप्लीकेशन वो देने गई थी, पर वहां से हमको ये मतलब बताया गया चौकी इंचार्ज के द्वारा कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए। तो लिखित दिया है इसकी कोई, क्यों जगह है किसकी? नहीं, इसका लिखित भाई नहीं बिक्री तो भूमिधरी नंबर होगा ना, कि आबादी हो जाएगा। इसका कुछ लिखित उनके पास नहीं है, इसका सब कुछ लिखित हमारे पास है, और उसके बाद वो ये जो बोल रहे हैं कि अन्यत्र कहीं बनवा लीजिए, हम तो एप्लीकेशन सिर्फ अपने लिए गए थे, उस एप्लीकेशन को मैंने वो एप्लीकेशन दिया भी है। तो अब तहसील प्रशासन ने क्या कहा? तहसील प्रशासन, अब भी तहसील प्रशासन हमको यही बोल रहा है कि आप जाके निर्माण कार्य कराइए। तहसील प्रशासन की कहीं इसमें कोई गलती नहीं, तहसील प्रशासन हमारे साथ खड़ा है। तो फिर दिक्कत कहाँ रहे? दिक्कत पुलिस में। अच्छा, चौकी इंचार्ज चौकी इंचार्ज साहब ही इसके बोल रहे हैं इसके बाद 12 थाना प्रभारी जी तक पहुंची कि नहीं? अभी 12 थाना प्रभारी जी से अभी हमारी इस विषय में बात नहीं हुई है, जबकि थाना दिवस में हम गए थे तब भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। नायब साहब से बात हुई थी, लेखपाल साहब से बात हुई थी, उन्होंने हमारे एप्लीकेशन पर आख्या भी लगाई है, ठीक है, रिपोर्ट भी लगाई है। ठीक है।